हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 11 वर्क एंड एनर्जी के जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं और बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। इन टेक्स्ट बुक के अंदर जो है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जो पेज नंबर है 148, ठीक है, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने इसकी वीडियो जो है ब्लैक बोर्ड पर समझा के भी डाली हुई है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट ऑन ए ऑब्जेक्ट। एक फोर्स है 7 न्यूटन का, वो एक ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रहा है। ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट इज से 8 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और उसकी डिस्प्लेसमेंट जो है 8 मीटर है। ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन में। लेट अस टेक इट दैट द फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट थ्रू द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द वर्क डन इन द केस। अब आपको बताना है कि जो ये फोर्स लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे और उसमें डिस्प्लेसमेंट आ रही है, तो उसमें कितना वर्क डन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसमें 7 न्यूटन का वर्क हो रहा है, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है, 8 मीटर हो रही है। तो आपको ये पता है बिल्कुल सिंपल सा कि हमें तो पहले क्या गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है 8 मीटर, फोर्स कितना दिया हुआ है 7 न्यूटन। तो वर्क डन का फॉर्मूला पता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो मीन्स वर्क जो होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, तो फोर्स हमारे पास कितना है 7 और डिस्प्लेसमेंट कितना है 8, दोनों की मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 56 जूल लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये वर्क की क्या है, यूनिट है। नेक्स्ट हमारा पेज नंबर 149 का क्वेश्चन है कि व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन। कब हम कहेंगे कि वर्क हुआ है। ठीक है, इसके लिए आपने अगर चैप्टर नहीं समझा है तो पहले आप चैप्टर का एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखें और उसको समझें, तभी आपको क्वेश्चन समझ आएंगे। तो कब कहेंगे, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स कॉजेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 149, क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपने पहले जो है चैप्टर को नहीं समझा है तो पहले आप चैप्टर को ज़रूर समझो, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। When do we say that work is done? हम कब कहेंगे कि वर्क डन हुआ है। वर्क इज सेड टू बी डन when a force causes displacement of an object in the direction of the applied force। हम वर्क डन कब कहेंगे, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर क्या लगा, फोर्स लगा, हमने इसको धक्का मारा। ठीक है, धक्का मारा, फोर्स लगाया और ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह से इस जगह पर आ गया, तो उसे क्या कहेंगे, वर्क डन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हो और फोर्स लगाने के बाद उसमें डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन हुआ है। नेक्स्ट, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन व्हेन ए फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। आपको एक्सप्रेशंस बतानी है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं और जो वर्क डन होता है, इट मीन्स आपको क्या है, इसका फॉर्मूला लिखना है। तो हम इसको लिख लेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे साथ में ये भी लिख दो, W इज इक्वल टू F इंटू S। ठीक है, आप साथ में ये भी जरूर लिखो, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। ठीक है, 1 जूल ऑफ वर्क कब होता है, व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। देखो वर्क क्या होता है, हमें पता है वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, F इंटू एस। ठीक है, इससे आप देखना कि जब 1 न्यूटन कब होगा, जब हम उस पर 1 न्यूटन फोर्स लगाएंगे। वर्क की यूनिट क्या है, 1 जूल है। ठीक है, और फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, मीटर है। ठीक है, तो ये आपने बस देखना है कि जब हम 1 न्यूटन जब इसमें फोर्स हम 1 न्यूटन लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर होगा, और डायरेक्शन ऑफ वर्क तो मतलब उसके साथ में ही होगा। ठीक है, इसकी उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो वो क्या होगा, वर्क डन इज सेड टू बी 1 जूल। ठीक है, तो अगर इसकी यूनिट 1 जूल है, फोर्स भी कितना होना चाहिए, 1 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होना चाहिए, 1 मीटर, तो उसे क्या बोलेंगे, 1 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पेयर ऑफ बुल्क्स exert a force of 140 Newton on a pluff, the field being the pluffed in 15 meter long, how much work is done in pluffing the length of the field। अब एक खेत है, ठीक है, उसमें आपने क्या किया है कि जो बुल्क हैं, जो बैल है, उनके 2 जोड़े ने 140 न्यूटन का फोर्स लगाया हुआ है। ठीक है, और कितने मीटर प्लफिंग की है उन्होंने,
15 मीटर लॉन्ग। हाउ मच वर्क इज डन, अब उन्होंने कितना काम किया, तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है, आप अभी अभी हमने पढ़ा कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा, 140 न्यूटन लग रहा, तो फोर्स की जगह हमने 140 लिख दिया, और जो है डिस्प्लेसमेंट कितनी है 15, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आ गया 2100 जूल। जूल क्यों लिखा हमने, क्योंकि वर्क की ये यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 9 चैप्टर नंबर 11 का पेज नंबर 152। व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। द एनर्जी पोसेस्ड बाय बॉडी बाय वर्चुअल ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ऐसी एनर्जी जो किसी बॉडी में जो है मोशन लेके आ जाती है उसे क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। यहाँ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जब ये रखा हुआ है तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। जब हमने इस पर फोर्स लगाया या किसी भी फोर्स हमने लगाया, किसी भी फोर्स से ये जो है आगे की तरफ बढ़ गया, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ गया, इट मीन्स इसमें कौन सी एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी। जब कोई भी चीज़ मूव करती है आगे की तरफ, मोशन में रहती है, बस चल रही है, कार चल रही है, हम चल रहे हैं, ठीक है, तो पतंग उड़ रही है, अगर उड़ रही है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब एक्सप्रेशन जहाँ दिया हुआ आपको वहाँ पे आपने फॉर्मूला लिखना है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, चैप्टर में वैसे मैंने बताया हुआ है, फिर भी बता देती हूँ। द एक्सप्रेशन इज काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 mv²। m क्या होता है इसका मास, और v क्या होती है इसकी वेलोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने टेक्स्ट बुक के अंदर ही आपका पार्ट है, वो है पावर का, ठीक है। तो अगला पार्ट पेज नंबर 152 का क्वेश्चन है ये आगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज पावर। पावर क्या होती है, पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ द डूइंग वर्क। हम जितना काम करते हैं, जितनी रेट से काम करते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसकी पावर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन 1 वाट ऑफ पावर। 1 वाट ऑफ पावर क्या होता है, व्हेन ए वर्क ऑफ 1 जूल इज डन इन 1 सेकेंड। अब P इज इक्वल टू क्या होता है, W/T, ठीक है। तो 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड वर्क है, तो वर्क का क्या होगा 1 जूल, टाइम क्या होगा 1 सेकेंड। अगर हमें पूछा हुआ है 1 वॉट, और पावर की यूनिट क्या होती है वॉट, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पावर इज इक्वल टू W/T। हमें पता है कि क्या है 1 जूल मीन्स आपको क्या है वर्क, ठीक है। 1 जूल इज डन इन 1 सेकेंड। 1 जूल वर्क जो है 1 सेकेंड में जो डन होता है उसे क्या कहते हैं 1 वॉट, ठीक है। नेक्स्ट, ए लैम्प कंज्यूम 1000 जूल ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक लैम्प है जो 1000 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता है 10 सेकेंड में। व्हाट इज इट्स पावर, पावर क्या होगी, पहले तो हमें जो गिवन है हमने वो लिख लेना है कि हमें पावर वॉट में देते हैं, तो 1000 जूल लिखा हुआ है हमने, टाइम हमारे पास 10 सेकेंड है, पावर हमें पता नहीं है, ठीक है, और सॉरी ये वर्क है, वर्क हमारे पास 1000 जूल है, ठीक है। अब पावर का फॉर्मूला हमें पता है, अभी मैंने बताया क्या था आपको, W/T, ठीक है। W हमारे पास कितना है 1000, ठीक है, तो हमने क्या लिखना है 1000 अपॉन टाइम कितना हमारे पास 10, 0 से 0 हमारा कैंसिल, कितना आ गया हमारे पास 100 वॉट। वॉट क्यों लगाया, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं पावर, इसलिए यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं 100, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन एवरेज पावर। एवरेज पावर क्या है, तो व्हेन ए मशीन ऑफ और पर्सन डज डिफरेंट अमाउंट of work or use energy in the different interval of time, the ratio between the total work of the energy consumed to the total time is average power। तो जब कोई मशीन या भी कोई पर्सन जो डिफरेंट अमाउंट में डिफरेंट वर्क करता है, ठीक है, उसको भी क्या होता है अलग अलग टाइम होता है, इसका टाइम अलग है, एनर्जी उसकी अलग है, ठीक है, तो उनका जो रेशो होता है आपस में टोटल जो रेशो होता है, टोटल मीन्स अलग अलग टाइम हुआ, जैसे हमने क्या है हम P इज इक्वल टू क्या लिखते हैं W/T, लेकिन हम इसको एवरेज कब बोलेंगे, आपके पास टाइम डिफरेंट है, 2 सेकेंड 5 सेकेंड और 10 सेकेंड, ठीक है, तो इन सबको जब हम टोटल करके जो लिखते हैं उन्हें क्या बोलते हैं एवरेज पावर, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गए होंगे ये क्वेश्चंस। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना।
और अगर कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट में करके बता देना। नेक्स्ट पार्ट में जल्दी अपलोड करूँगी। ओके स्टूडेंट्स।